यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे इस शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं, दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तय कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और कायर है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वे शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डालें। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली। और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले, तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने होंगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर लें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर। क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं। फिर तो आप तो हटते कटते फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वह न्यूज़पेपर बेचने लगा। 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन कर ली, उस पर अपना पेट पाने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है। साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है और सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चल रहा है। वो स्वाभिमानी था, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है। तो इसमें किसी को हैरत न हो। आज वो दूसरों की सहायता करने में हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग में संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखता है। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिससे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपने हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ है, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग में संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वो समझता है कोई किसी का अधीन है। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना ने किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुई।
जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी का अधीन न होकर, चाहे वो कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है।